सिन्हा, ऑलराइट, ओके, तुहिन सिन्हा आपकी बारी है। तुहिन भाई बोलिए, SC ST OBC के लिए क्यों कुछ नहीं किया आपने इस बजट में अलग से? नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये एक ऐतिहासिक बजट है। क्षमता निर्माण और प्रणाली निर्माण की दृष्टि से इसको देखना चाहिए। 25 वर्ष जो है इस शताब्दी में पूरे हो गए हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन 25 वर्षों की तैयारी है जब हम विकसित भारत, जब हम 100 वर्ष पूरा कर रहे होंगे। तो जो सभी वर्गों के लिए हुआ है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका डेटा पिछले 12 सालों का देख लीजिए। लेकिन इस वक्त आप देखिए, 53 लाख करोड़ में अगर पहली बार लगभग 25%, 12.2 लाख करोड़ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में स्पेंड करते हैं, अगर MSME को खास बढ़ावा मिलता है और अगर डिफेंस का भी साथ ही में जो है इसको बढ़ावा मिलता है। देखिए, ये सारे सेक्टर्स जो हैं आगे की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन साथ ही एजुकेशन पर भी हमने जोर दिया है और नए किस्म के एजुकेशन पर। तो आप कंटेंट क्रिएशन हब जो है 5000 से ऊपर कॉलेजेस में देखेंगे। आप पाएंगे कि मेडिकल शिक्षा में जो TDS है वो 5% से घटकर 2% हुआ है। तो मुझे लगता है इस प्रकार का बजट जो है ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जाति विहीन, ये किसी भी वर्ग के विहीन, ये सब वर्ग के लिए है। ये हर व्यक्ति के लिए है, हर उद्यमी के लिए है, हर जवान के लिए, हर जवान व्यक्ति के लिए है जो कि एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में घुसता है। तो ये कांग्रेस की समझ के परे है ये बजट। मतलब आपको लगता है कि सबको बराबरी से देखना चाहिए बजट में, और SC ST OBC अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कुछ नहीं होना चाहिए तो इन बजट में? नहीं, इतना कुछ तो हो गया ना। हर बजट में भी जो है, अगर बजट में भी आप केवल ये चाह रहे हैं कि कौन सी जाति को कितना मिला है, तो पूरे 12 वर्षों में जो जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, भले वो जन से धन हो, भले वो जल जीवन मिशन हो, भले वो स्वच्छ भारत मिशन हो, आप डेटा निकाल कर देख लीजिए। सबसे ज्यादा लाभान्वित जो है मानक जी, मैं डाटा लेके बैठा हूं, और हम गर्व से कहते हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने पिछले 11 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि 22 वर्ष बाकी है। हम एक डेडलाइन लेके चल रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 2047 बीत जाएगा, हम कहेंगे कि 2041 में जो है 2047 बीत जाएगा, 2041 में विकसित भारत बनाएंगे। हम कांग्रेस की तरह वो अपने लक्ष्यों को जो है तोड़ते नहीं है। हम एक डेडलाइन लेके चल रहे हैं और उस डेडलाइन में ये क्षमता निर्माण की दृष्टि से ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, आलोक जी कोई आंकड़ा दिखा रहे हैं? आलोक जी, बात मानक जी ये भी है। मानक जी ये भी है। मुझे लगता है कि 20 सेकंड और ले लूं। अच्छा, इसके बाद देता हूँ, तो इसके बाद देता हूँ। आलोक जी आंकड़ा दिखा रहे हैं, उसके बाद दे देता हूँ। जो सब आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरा देश ही नासमझ है, केवल भाजपा और RSS के लोग ही समझदार हैं। 2014 में GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16.5% था, वो घट के 12.5% आ गया। जिस दिन से मेक इन इंडिया शुरू किया, इंपोर्ट 2.5 गुना हो गया। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, डॉलर की तुलना में 92 रुपए का हो गया। आज के वर्तमान के आंकड़े दे देता हूं मैं। FDI पिछले 6 महीने में 63% घटा है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। और ये कांग्रेस वाले सारे नासमझ हैं। 24 लाख करोड़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप 24 लाख करोड़ का। आप 53 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं बजट की। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आज बजट में हेल्थ के ऊपर 3700 करोड़ रुपया घटा है, एजुकेशन पे 7000 करोड़ घटा है, सोशल वेलफेयर पे 10,000 करोड़, एग्रीकल्चर में जो क्रॉप सब्सिडी है वो घटा दी है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी घटा दी है, एजुकेशन और मेडिकल की सब्सिडी घटा दी है, SC ST वेलफेयर के जो जितना भी OBC का स्कॉलरशिप है वो 3200 करोड़ रुपए घटा दिया है। नेवी का डॉकयार्ड का बजट घट गया है, एयरफोर्स का घटा है, मोदी जी का गरीब कल्याण योजना का घट गया है, LPG कनेक्ट्स टू पुअर हाउस होल्ड जो इनका प्रोग्राम था उसका बजट घट गया है। ओके, तो इन सिन्हा जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में अंतिम में एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे केवल ये बता दीजिए, कल पेट्रोल डीजल के 10 पैसे भी दाम कम हो जाएंगे क्या?
देखिए चिन्हित तरीके से डेटा निकालते रहते, तो मैं भी थोड़ा सा डेटा इनको बता दूं। नॉर्थ ईस्ट, केवल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे आज से कभी पहले 6,812 करोड़ खर्च नहीं हुए थे। आज डिफेंस में 5,94,585 करोड़ केवल डिफेंस का बजट है, और इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट ऐड कर दे तो कुल 7,85,000 करोड़ गलत के लगभग बजट है। देखिए, लेकिन मैं बड़ी बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, आप बीच में मत टोकिए। 11% डिफेंस का बजट कैसे हो सकता है? मानव जी, इतने खर्चे के बाद के बाद जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होकर 4.4% है। 4.4% है फिस्कल डेफिसिट, और ओवरऑल जो प्रोजेक्टेड है अभी डेट टू जीडीपी रेशियो मात्र 55% है, उसमें भी गिरावट आया है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल मैनेजमेंट, और देखिए एक डिसइन्वेस्टमेंट नियोजित तरीके से 2021 से हम चला रहे हैं, तो तमाम खर्चों के बाद 30 सेकंड और आलोक जी, 30 सेकंड और आलोक शर्मा 30 सेकंड फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाती थी। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। आज हालत यह है कि वर्ल्ड के 10 में से 9 पॉल्यूटेड सिटी जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। हर बार ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक है, भविष्य उन्मुख है। सुनते सुनते कान पक गए भाई। आप लोग रिजल्ट क्या दे रहे हैं? पर कैपिटा इनकम में आपने 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसको जोड़ दिया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया। पर कैपिटा इनकम में आप 140वें नंबर पर खड़े हैं। आप कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट है पिछले 1 साल का, आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वो 23% है, और जॉब्स 1.5% बढ़े। मैक्सिमम जिस तरह का मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, 30 सेकंड, रूपी का डीवैल्यूएशन। 30 सेकंड। देखिए 59% एनीमिक महिलाएं हैं, वो हर शहर की समस्या है, और उस पर काम हो रहा है। ये एयर पोल्यूशन जो है, ऐसा वो स्मार्ट सिटी कहां गई? महफूज है। मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस के राज्य में जो नहीं हो सकता था वो हमने हासिल करके दिखाया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, और ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? 40 लाख करोड़ रुपए अगर डीपीटी के, अरे बीच में मत बोलिए ना, कहां से आया? हमने चोरी रोकी है। बताइए ना आंकड़ा कहां से 25 करोड़ का बताइए। जेब में पैसे जाते थे। 25 कह रहा, कोई 20 कह रहा, कोई 15 कह रहा भाई। डीबीटी के माध्यम से, अरे कहां से पैसा? वही तो मैं बता रहा हूं। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि जब हम पैसा खर्च करते हैं 85, 1 रुपया में से 85 पैसा जो है वो घूसखोरों के पास जाता है। रुक जाइए, रुक जाइए, स्टूडियो में आ रहा हूँ। अनुराग